उस राष्ट्र का हित, किसी भी समाज का हित तभी होगा जब उस समाज, उस राष्ट्र की आधी आबादी का भी प्रतिनिधित्व होगा। और ये वो भाजपा है जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व लोगों के, जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे पार्टी के लोग थे, जो हम महिलाओं को कमजोर समझते थे, उन्होंने बताया कि इस देश में आधी आबादी की पूजा की जाती है। हम दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में हम अपनी माताओं को, बहनों को पूजते हैं। उन्होंने इस बात का एहसास कराया दूसरों को। राष्ट्रवाद क्या है? जब हम अपने निजी हित से ज्यादा राष्ट्र हित को जब वरीयता देते हैं, उसे राष्ट्रहित कहते हैं। और आज जब इस देश का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवाद की बात करता है तो दूसरी पार्टी के लोग क्या बोलते हैं? ये तो भाजपा ही हो गए भाई। क्या अपने देश से प्रेम करना गलत है? मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूं कि अगर हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, तो क्या आप हमारी भावना पर प्रश्न उठाएंगे? और ये प्रश्न स्वयं मुझे नहीं उठाना चाहिए, इस देश के हर एक व्यक्ति को, जिसे अपनी मातृभूमि से, अपनी देश से, अपनी मां से जिसे प्रेम है, उसे जरूर इस प्रश्न को उठाना चाहिए उन लोगों से कि क्या आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है? क्या आप भारत विरोधी हैं क्या? इस प्रश्न को हमें जरूर उठाना चाहिए। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और निजी हित से अलग हटकर बात करते हैं, तब मुझे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का स्मरण होता है। जब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना लेकर आते हैं, तब भी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। शायद जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो भूल गए थे कि इसी देश में बेटियों को जहर देकर मार दिया जाता था, जन्म देने के पहले उन्हें कोख में मार दिया जाता था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब शौचालय लेकर आते हैं, तो क्या वो राष्ट्रहित में नहीं कार्य किया गया है? क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है? जब हमारे घर की बहू बेटियां शौच के लिए खेत में जाती थी, क्योंकि मैं भी गांव से ही आती हूँ मूल रूप से, तो मुझे याद है बचपन में किस तरीके से हमारी माताएं या तो सूर्योदय के पहले खेत में जाती थी या सूर्यास्त होने के बाद जाती थी। सही कह रही हूँ? कह रहे कि नहीं? तो ये बताइए, आज अगर हमारी बहू बेटियों की अस्मिता की रक्षा अगर कोई कर रहा है, तो उस राष्ट्रहित का अगर विरोधी कोई है, तो उससे मुंह तोड़ जवाब भी देने का काम इसी समाज का है। जब कच्चे घर में रह रहे किसी व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री जी अगर पक्का मकान बनाकर दे रहे हैं, तो ये क्या राष्ट्र विरोधी कार्य है? जिस पूर्वांचल को हम पिछड़ा समझते थे, हर व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के लोग भी ये कहते थे कि पूर्वांचल पिछड़ा है, इसी बलिया से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। शायद देश में बहुत कम लोग बलिया और गाजीपुर को जानते थे। ये वो गाजीपुर की धरती है जहां जाने कितने शहीदों ने, कितने सैनिकों ने शहीद हुए हैं सीमा पर। और पुलवामा कांड ये गाजीपुर नहीं भूला होगा, क्योंकि इसी गाजीपुर में एक गहमर गांव है जहां हर घर का एक बच्चा इस देश की सेना में। और जब पुलवामा कांड में हमारे सैनिकों को, हमारे सैनिक जब शहीद हुए और उसका मुंहतोड़ जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया, तब भी लोगों ने उन पर सवाल खड़े किए। तो क्या राष्ट्रवाद गलत है? क्या अगर हम अपने सैनिकों को उनके मारने का बदला अगर ले रहे हैं, तो क्या वो गलत है? तो जो व्यक्ति राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित के लिए काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति पर अगर कोई प्रश्न उठाता है, तो कहीं ना कहीं वो इस देश और हमारे समाज का भी दुश्मन है। और आज जिस धरती पर मैं खड़ी हूं, स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी, उनके बलिदान को भी आप मत भूलिएगा कि यही स्थानीय आतंकवाद की वजह से उन्होंने अपने प्राणों को गंवाया था। ये
कभी मत भूलिएगा कि आपके लिए उन लोग उनकी जान गई है, आप लोगों के लिए। और बार बार हर बार उनकी हत्या का बदला आप ही लोगों को लेना है, कोई और नहीं ले सकता है। तो इसलिए मैं जरूर आप लोगों से आग्रह करूंगी कि भविष्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ये प्रश्न खड़ा करता हो कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, तो ये बताना चाहिए हमें कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का झंडा लेकर आगे चल रहा है। क्योंकि जब कोविड हुआ था तो हमारे ही कार्यकर्ता, कोई भी राजनीतिक दल, ऐसे स्थिति में कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आया। सरकार अपना काम करती है, केंद्र सरकार भी अपना काम कर रही थी, प्रदेश सरकार भी अपना काम कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी कोविड के समय किस तरीके से काम किया। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ पर बहुत सारे संघ के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन लोगों ने किस तरीके से कोविड के पीड़ित लोग, कितने सारे ऐसे लोग थे जो घरों से निकल नहीं पा रहे थे, कितने सारे लोग थे जो दूसरे प्रदेशों में थे, हमारे घर परिवार के लोग दूसरे प्रदेशों में थे और वहां से पैदल ही सामान उठाकर चल दिए थे। अगर किसी ने किसी राजनीतिक पार्टी में काम करने का, उनको सहयोग करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। तब कहाँ थी दूसरी पार्टी, कहाँ थे दूसरी पार्टी के लोग? उस समय कोई पार्टी विशेष की बात नहीं थी। उस समय आपके मन में किस तरह की भावना है, किस मानवता की पहचान को आप दर्शा रहे हैं, वो दिख रहा था। आज जो राष्ट्रवाद पर प्रश्न खड़े करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर प्रश्न खड़े करते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रही थी सरकार, और हम उस सरकार का हिस्सा है, हम उस पार्टी का हिस्सा है। ना तो जाति का विभेद है, ना तो यहाँ पर धर्म का विभेद है। जब मैं उज्ज्वला योजना की बात करती हूँ, जब मैं शौचालय की बात करती हूँ, जब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करती हूँ, जब जनधन योजना की बात होगी, चाहे जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, तो क्या व्यक्ति विशेष को या किसी जाति विशेष को हमने दिया है या किसी धर्म विशेष को हमने दिया है? अगर ऐसा होता तो आज 3 तलाक पर भी भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी 3 तलाक पर भी कोई निर्णय लेकर नहीं आते, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, हम बेटियों की बात करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो बेटी किस धर्म या किस जाति की बेटी है। जब हम किसी किसान की बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो किसान किस धर्म और किस जाति का है। जब हम अपनी बूढ़ी माताओं की बात करते हैं, जब हम पेंशन देने की बात आती है, जब 500 से बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 1000 रुपए किया, तो उसमें हमने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है या किस जाति विशेष का है। अगर वो माँ 60 साल के ऊपर है तो उनको पेंशन दिया जाएगा। अगर वो पिता, वो बुजुर्ग व्यक्ति अगर 60 साल के ऊपर है तो उनको पेंशन दी जाएगी। अगर कोई महिला विधवा है तो उनको पेंशन दी जाएगी। योगी जी के आने के पहले, जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने बागडोर को संभाला, उससे पहले उसी विधवा महिला को पेंशन मिलती थी जो 60 साल के ऊपर होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी विधवा, ईश्वर न करे किसी के घर में ऐसी मुसीबत पड़े, लेकिन कोई भी बेटी, कोई भी महिला अगर विधवा हो जा रही है, चाहे किसी भी उम्र की हो, तो उसे हम विधवा पेंशन। और यही नहीं, 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। यही राष्ट्रवाद है, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हम अपने हित को नहीं देखते, हम अपने निजी हित को नहीं देखते, हम राष्ट्र के हित को देखते हैं, हम अपने समाज को, उनके हित को देखते हैं और फिर उस सोच के साथ, उस विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। हम उस पार्टी का हिस्सा है जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की थी। हम उसी अंत्योदय को लेकर आगे आए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है,
जब तक वो आगे नहीं आएगा, इस समाज का, इस प्रदेश का, इस राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता है। तो हम जब अंत्योदय की बात करते हैं तो दूसरे लोगों को समस्या होती है,